हमें अपने एतराज को जाहिर करना चाहिए ताकि वो भी कोई कदम उठाए। मैं उन लोगों के साथ काफी वक्त गुजार चुकी हूँ। अब्दुल्ला साहब बाहर से बहुत नरम मिजाज लगते हैं, लेकिन उनकी सोच बाकियों से मुख्तलिफ नहीं है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, उमर ने भी यही बात कही है। फिर भी तुम जाओ और बात करो बेटी। तुम कैसी हो बेटा, बताओ। क्या बताऊं, एक बार फिर जीरो से शुरू कर रही हूँ। नई जिंदगी के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रही हूँ। हम तो नई शुरुआत करने के माहिर हैं भाई, हमें कुछ नहीं होता, फिक्र मत करो। आज मैंने घर के लिए इंटरनेट पर कुछ डेकोरेशन का सामान देखा है, सोच रही हूँ घर में कुछ चेंजेस कर दूँ। बहुत अच्छा करोगी। एलिफ की यादों के साथ मैं उस घर में कदम भी नहीं रख सकती। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें नानी जान, मैं अपने घर को बहुत खूबसूरत डेकोरेट करूंगी। उठाया क्यों नहीं तुमने? अभी हम बातें कर रहे हैं ना, वैसे भी वो जवेरिया का पूछेगा और वो सो रही है, तो मैं बाद में फोन कर लूंगी। वैसे लगता है वो भी अब खासा संभल गया है। बार बार जवेरिया के लिए फोन करता है, ख्याल रखता है उसका। दुआ प्लीज मुझसे एक दफा बात कर लो। बेटा सुनो। जी कहिए अम्मी। हाय, मैंने सोचा सबके सामने बात ना करूं। तुम्हें तो मालूम है वो मेरी भी इस घर में मौजूद है। क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं, बस उरूज के बारे में पूछना है। सब कुछ बता तो दिया। देखो वो अब संभल गई है और सबसे मिलकर भी रहती है। अब तो वो हमारी भी बहुत इज्जत करती है। असलान